हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। ये बुक मेरे परम पूज्य श्रीला गुरु महाराज जी ने लिखी है। बुक का नाम है माया की मार। तो माया हमें किस प्रकार मार मारती है और किस प्रकार से हम इस संसार में भटकते रहते हैं। तो अध्याय 2 शास्त्रों से उदाहरण। तो पीछे हमने सुना सौबरी मुनि को कैसे माया ने मारा, तो उन्होंने 50 विवाह किए। अब हम आगे की कथा में चलते हैं। आगे की कथा है हमारी। दूसरा उदाहरण है कुबेर पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव। जब कुबेर के दोनों पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव नशे में मदमत्त होकर वस्त्रहीन अवस्था में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, तब नारद मुनि को देखकर भी उन्होंने कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया, जबकि अप्सराओं ने अपने शरीर ढक लिए। इसीलिए वे नारद मुनि द्वारा श्रापित हुए और उन दोनों को वृक्ष का शरीर मिला। स्त्री और मदिरा के प्रति उनकी आसक्ति भी माया की मार थी। कुबेर के पुत्र होने पर भी मदिरा और स्त्री के नशे में उन दोनों ने देवर्षि नारद के आगमन पर कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया, इसीलिए उनको श्राप मिला। वैष्णव का श्राप भी बहुत कल्याणप्रद होता है, इसीलिए उन दोनों का उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा हुआ। वर्षों तक वे वृक्ष बनकर गोकुल में रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उखल से यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया तथा इस तरह वे दोनों माया से मुक्त हुए। तो किस प्रकार से कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया, तो यहाँ पे ये उदाहरण लेते हैं। यदि आपको कोई वैष्णव भक्त श्राप दे रहा तो उसमें भी अपनी कृपा समझो, क्योंकि वो भगवान की कृपा से ही आ रहा है। सारी चीज़ों में तो भगवान है, तो भगवान हमें स्मरण शक्ति और बुद्धि देते हैं जिसका हम सही उपयोग कर सकें, ना कि दुरुपयोग। तो इसलिए उनका कल्याण हुआ, नल कुबेर और मणिग्रीवा। तो हमें यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पुत्र चाहे कितना भी दुलारा क्यों ना हो, लेकिन जब वो गलती करता है तो उसको दंड भी देना चाहिए। यही शास्त्र का नियम है। तो हरे कृष्णा।